पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे ठोकर आजबेग से शेखुपुरा, M3 लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे फैजपुर से ननकाना, M5 मुल्तान सखर मोटरवे जाहिर पीर से शेरशाह और M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे मेन टोल प्लाजा से संबयाल तक बंद कर दी गई। कौमी शाहरा पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। वक्त आ गया है कि इमरान खान पर पार्लियामेंट में हमला किया जाए, उन्हें हुकूमत से निकाला जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। कहा कि अगर पंजाब वाले पीपल्स पार्टी के साथ हैं तो इमरान खान को छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। बहुत झूठ सुन चुके हैं, अब नहीं सुनेंगे। करप्शन का कहकर अवाम के कान पका दिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है जितनी करप्शन इमरान खान के दौर में हुई मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुई। वक्त के जालिम कठपुतली सिलेक्टेड वज़ीर आज़म का मुकाबला करने मैदान में निकले हैं। 27 फरवरी को हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे। आप तो 27 को निकलेंगे, हम सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ 26 को ही निकल आएंगे। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी के बिलावल भुट्टो पर वार। कहा कि ये जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के चैंपियन बनते हैं, असल जमहूरियत तो हम हैं। वो श्री मज़ारी से कहेंगे कि बिलावल को इंसानी हकूक़ की कमेटी से निकाल दें। असद उमर ने कहा कि 2023 में सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं होगी, सूबे को डाकू राज से निजात दिलाएंगे। कराची में जमात इस्लामी के बाद अब पाक सरजमीन पार्टी भी धरना लेकर आ गई। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर शाह की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की PSP की क़यादत से रात गए मुज़ाकरात। सुबह एक और मुलाकात पर इत्तफाक हुआ। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सियासत या पॉइंट्स कॉलिंग नहीं करना चाहते। दोस्तों ने बात सुनी है मगर बल्दियाती कानून पर पेशरफ तक धरना जारी रहेगा। नासिर शाह ने कहा कि हमारी बातचीत चल रही थी, इस वक्त भी की है, सुबह भी होगी। नासिर शाह जाते जाते MQM पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ पर भी तंज कर गए। बोले कि PSP का एहतजाजी जलसा MQM, तहरीक इंसाफ, GDA की जमातों के मुश्तरका जलसे से बड़ा है। फ़खर ज़मान की धुआंधार सेंचुरी। PSL 7 में लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। मैन ऑफ द मैच फ़खर ज़मान ने कराची किंग्स के बॉलर्स की खूब दुर्गत बनाई। 4 छक्के 12 चौके लगाए। 171 रन का हदफ लाहौर कलंदर्स ने 4 गेंदे पहले ही हासिल कर लिया। समित पटेल 26 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कराची किंग्स के उमैद आसिफ ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। कराची किंग्स की PSL 7 में ये मुसलसल तीसरी शिकस्त है। फ़खर ज़मान कहते हैं कि उन्होंने लंबी इनिंग्स खेलने की प्लानिंग की थी। फ़खर ज़मान PSL 7 में सेंचुरी बनाने वाले पहले बैटर बन गए। फ़खर ज़मान ने 4 छक्कों और 12 चौकों की मदद से सेंचुरी बनाई। वो PSL में सेंचुरी बनाने वाले 8वें खिलाड़ी हैं। कामरान अकमल ने टूर्नामेंट में अब तक 3 और शर्जील खान ने 2 सेंचुरियाँ स्कोर की हैं। कॉलिन इनग्राम, कैमरन डेलपोर्ट, रायली रूसो, क्रिस लेन और उस्मान ख्वाजा भी एक सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। क्रिस लेन ने लाहौर कलंदर्स की जानिब से खेलते हुए सेंचुरी बनाई। पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 9 विकेटों से हरा दिया। एलेक्स हेल्स ने 82, बॉल स्टर्लिंग ने 57 रन बनाए। 169 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज बॉलिंग के दौरान गलत स्टेप पड़ने पर गिर गए। पेशावर ज़ल्मी के शरफैन रदरफोर्ड के 70 रन भी टीम के काम नहीं आए। वफाकी वज़ीर शाह महमूद कुरैशी के यूसुफ रज़ा गिलानी पर ताक कर निशाने। कहा कि माना कि सेनेट इजलास का एजेंडा रात 12 बजे मिला, लेकिन 5 घंटे लगते हैं मुल्तान से इस्लामाबाद सेनेट की दहलीज तक पहुँचने में। अगर वो जाना चाहते तो जा सकते थे। फिर भी हम उनके शुक्रगुजार हैं, उन्होंने जो किया ठीक किया। जिस तरीके से यूसुफ रज़ा गिलानी मुंतखब हुए इसके भी हम राजदार हैं। उम्मीद है कि जैसे स्टेट बैंक बिल पर हमारा साथ दिया, उम्मीद है वैसे ही जनूबी पंजाब सूबे पर भी साथ देंगे।
अमीर जमात इस्लामी सिराज हक कहते हैं कि स्टेट बैंक की फरोख्त में हुकूमत अपोजिशन बराबर की शरीक हैं। सेनेट में कानून साजी के ऐन वक्त अपोजिशन अरकान गायब हो गए। हुकूमत को सिर्फ एक वोट से बिल पास कराने में कामयाबी मिली। स्टेट बैंक की सूरत में मुल्क का मुस्तकबिल IMF के हवाले कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद वज़ीर आज़म, सदर मुमलिकत, वज़ीर कानून के पास अपने मनसब पर रहने का कोई जवाब नहीं रहा। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट ने भी झूठे सादिक और अमीन का मेकअप पूरी तरह उतार दिया। जो फॉरेन फंडिंग, गैर मुल्की तोहफों और अपने टैक्स का हिसाब न दे सके, वो कैसा सादिक और अमीन। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अदलिया को मशवरा दे डाला। कहा कि अदलिया को आलमी रैंकिंग में अपनी तेजी से गिरती साख का जायजा लेने की ज़रूरत है। कहा कि वजीर कानून फ़ारूक नसीम का सवाल अहम है। अगर जज साहिबान बीवी बच्चों के असासों के जिम्मेदार नहीं तो सियासतदानों ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब कैसे मुमकिन है। नए चीफ जस्टिस जब हल्फ लेंगे तो उन्हें इस चैलेंज का सामना होगा। माहिर कानून रशीद रिजवी और नासिरा जावेद इकबाल ने काजी फाइज ईसा केस से मुतल्लिक वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम के बयान को मुस्तरद कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये कहीं तासुर नहीं दिया गया कि जजेस का एहतसाब नहीं हो सकता। फ़ारूक नसीम आवाम को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। रहनुमा PTI जहांगीर तरीन ने कहा है कि ताहयात नाअहली केस से उनका कोई ताल्लुक नहीं। नाअहली केस सुप्रीम कोर्ट बार ने आज खुद दायर किया है। वो ना केस में फरीक हैं और ना बार काउंसिल ने उनसे कोई मशवरा किया। 54% पाकिस्तानियों का 1 या 2 माह में महंगाई में कमी आने के वज़ीर आज़म के बयान पर यकीन करने से इनकार। 15% ने मुकम्मल भरोसा करने का कहा। मुआशी बहरान से निकलने के दावे पर भी हर 10 में से 6 पाकिस्तानी यानी 56% पाकिस्तानियों को एतबार नहीं। वज़ीर आज़म की कारकर्दगी से गैर मुतमईन अफराद की शरह में 10% कमी आई। 41% ने कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। 18% मुतमईन नजर आए। पल्स कंसल्टेंट के नए सर्वे में वज़ीर आज़म की कारकर्दगी से सबसे ज़्यादा मुतमईन अफराद की शरह खैबर पख्तूनख्वा में 29% नजर आई। जुलाई 2021 में ये शरह 50% थी। मरी में गैर कानूनी तामीरात, तजावज़ात और बगैर पार्किंग इमारतों की तफसीली रिपोर्ट आज लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में मरी एक्सप्रेस वे समेत अहम शाहराहों पर ज़ेर तामीर इमारतों, होटल्स, अपार्टमेंट्स की तफसीलात शामिल हैं। रिपोर्ट में सील की गई इमारतों, गिराई गई तजावज़ात की भी तफसीलात हैं। पेशावर में रिंग रोड पर गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग। गिरजाघर के पादरी वलीम सिराज जान से गए, एक साथी जख्मी। CCPO कहते हैं कि सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाया जा रहा है। गिरोह का जल्द पता लगा लेंगे। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी की वाक़े की भरपूर मजम्मत। चर्च ऑफ पाकिस्तान और बिशप ऑफ पेशावर से राब्ता। हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सांगड़ में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस का कहना है कि मकतूल गुलाम मुर्तज़ा सोशल मीडिया पर सरगर्म था। एक मुलजिम ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। DIG के मुताबिक बज़ाहिर गुलाम मुर्तज़ा को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि अंदरूनी सिंध सहाफ़ियों की सलामती चैलेंज बन गई है। वज़ीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी IG सिंध को वफाकी हुकूमत की तशवीश से आगाह किया जाएगा। शिकारपुर के गांव हबीब जखरों में नामालूम अफराद की फायरिंग। मस्जिद के पेश इमाम समेत 3 अफराद जाँ बहक, मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक वाक़या मंगरानी बिरादरी के 2 ग्रुपों में जारी पुरानी दुश्मनी की वजह से पेश आया। सांगड़ की मकामी अदालत ने जाली चेक देने के मुकदमे में PTI के रुकने सिंध असम्बली दीवान चांदन के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पुलिस को अगली पेशी पर अदालत में पेश करने और सेक्रेटरी सिंध असम्बली को तनख्वाह और दीगर मराहत रोकने का भी हुक्म दे दिया। MPA ने कहा है कि अदायगी के इस तनाज़े में वो काफ़ी रकम अदा कर चुके हैं। अदालत के फैसले को सेशन कोर्ट में चैलेंज कर दिया है।
काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स ने पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट बराए साल 2021 जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल गुज़श्ता 2 वर्षों के मुकाबले में मज़ीद अबतर रही। हर गुज़रते दिन के साथ पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी इज़हार राय और मालूमात तक रसाई के हकूक़ को किसी न किसी हथकंडे के ज़रिए दबाने की कोशिशों में मज़ीद इजाफा हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़श्ता साल 5 सहाफ़ियों को कत्ल किया गया, 2 सहाफ़ियों ने बेरोज़गारी से तंग आकर खुदकुशी की। 2021 में मीडिया बराह रास्त और बिलवास्ता दबाव और मुख्तलिफ हुकूमती और गैर हुकूमती और रियासती इक़दामात और अदम बर्दाश्त मबनी मीडिया मुखालिफ कार्रवाइयों के नरक़े में रहा। कराची के बाद कोरोना ने खैबर पख्तूनख्वा में पंजे गाड़ लिए। पेशावर में शरह 36%, नौशहरा में 47% तक जा पहुंची। हुकूमत नींद से बेदार ना हुई। कोरोना को फ्री हैंड, SOPs मजाक बन गए, कोई अमल दरामद कराने वाला नहीं। मुजफ्फराबाद में भी सूरत हाल संगीन, शरह 34% रही। कराची में मुस्बत केसेस की शरह में कमी का रुझान, मगर अब भी शरह तकरीबन 22%। हैदराबाद में 20%, लाहौर में 19%, जबकि इस्लामाबाद में 15% से नीचे आ गई। कोयटा, रावलपिंडी, फैसलाबाद, बहावलपुर, गिलगित और मर्दान समेत 10 अजला में शरह अब भी 10% से जायद। गुज़श्ता रोज़ कोरोना से मजीद 29 अमवात, 8000 के करीब केसेस सामने आए। शरह तकरीबन 12.5% रही। बलूचिस्तान के 10 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आज 5वां और आखिरी रोज़। 4 हाई रिस्क अजला कोयटा, पशीन, कला अब्दुल्ला और चमन में मुहिम मजीद 2 दिन जारी रहेगी। ज़िला मस्तूंग में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू होगी। एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक बलूचिस्तान के 10 अजला में मुहिम का 91% हदफ हासिल कर लिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने यमन के हूसी बागियों का बैलिस्टिक मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक फ़ज़ा में तबाह मिसाइल का मलबा गैर आबाद इलाके में गिरा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अरब इत्तेहाद के 24 घंटों में हूसियों के ठिकानों पर 25 टारगेटेड हमले, 11 फौजी गाड़ियाँ, 80 से ज़ायद हूसी हलाक करने का दावा। 'जब तक अफगानिस्तान में आखिरी अमरीकी यरगमारी मार्क फ्रेडरिचस को रिहा नहीं किया जाता, तालिबान अपनी हुकूमत को कानूनी तस्लीम करने की तवक्को भी नहीं कर सकते। अमरीकी सदर जो बाइडन का मार्क फ्रेडरिचस की अफगानिस्तान की कैद में 2 साल मुकम्मल होने पर पैगाम। वस्ती यूरोप में तूफ़ानी हवाओं से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। जर्मनी, पोलैंड और चेक रिपब्लिक में मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक और मुतादिद ज़ख्मी। इश्तिहारी बोर्ड गिर गए, दरख्त उखड़ गए, हज़ारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। हुक्काम की लोगों की गैर ज़रूरी घरों से ना निकलने की हिदायत। दो साल के अमरीकी बच्चे ने वालिदैन और बहन भाइयों की जान बचा ली। अमरीकी रियासत टेक्सास के एक मकान में आग लगी तो सूंघने की सलाहियत से महरूम कोरोना के मरीज वालिदैन सोते रहे। ब्रेंडन ने वालिदैन को जगाया तो वो बच्चों को लेकर घर से बाहर भागे। सारा सामान राख हो गया, लेकिन खुशकिस्मती से किसी को आंच न आई। नन्ना ब्रेंडन हीरो बन गया। स्पेन के राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस जीत लिया। फाइनल में रूस के डेनियल मेदवेदेव को शिकस्त दे दी। राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर नई तारीख रकम कर दी। सबसे ज़्यादा 21 मरतबा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले खिलाड़ी भी बन गए। नडाल ने रॉजर फेडरर और जोकोविच को पीछे छोड़ दिया। सवाबी में 10वीं इंडस वाटर चीप रैली, मुल्क भर से 7 खवातीन समेत 100 ड्राइवर्स की शिरकत। कार रेसर सुल्तान गोल्डन और अदाकार अजब गुल ने रैली का आगाज़ किया। मर्दों की कैटेगरी में असद दुरानी ने, जबकि खवातीन की कैटेगरी में लालेन अकवनजादा ने पहली पोजीशन हासिल की। 437 आपका स्कोर है, 434 नबील गबोल साहब का स्कोर है। वेल प्लेड, आप दोनों ने बड़ा जबरदस्त खेला और आप तो अब लीड कर रही हैं। शिरोज को आपने हरा दिया है। 11 साल अपनी जिंदगी का 11 साल जेल में गुजारे। अगर वो 11 साल मैंने बच्चों की तालीम पर फोकस किया होता है एज अ फादर, आज बिलावल को CSS करवा के मैंने DC सांगड़ लगवा देना था।
और जश्न क्रिकेट में 500 की दौड़ में आमना इलियास ने शहरोज सब्जवारी को हरा दिया। 437 पॉइंट्स हासिल किए। नबील गबोल ने 434 पॉइंट्स अपने नाम कर लिए। प्रोग्राम में तंज मज़ा का तड़का लगाया अली मीर ने। क्रिकेट एक्सपर्ट इंजमामुल हक, सिकंदर बख्श, शुएब अख्तर के तबसरों ने शो को 4 चांद लगा दिए। जश्न क्रिकेट देखे रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।